आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल मदर्स एंड बेबी वर्ल्ड में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आता है कि मैम बच्चा बहुत हार्ड पॉटी कर रहा है तो हम क्या करें। आज के इस वीडियो में नवजात शिशु किन किन वजहों से हार्ड पॉटी करने लगते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है लेकिन उसमें मैंने वजह नहीं बताई है। तो आप उन वजहों को अगर समझ सकेंगी तो इस प्रॉब्लम को आप अच्छी तरह से क्योर कर सकेंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं नवजात शिशु किन किन वजहों से हार्ड पॉटी करने लगते हैं और आप उसके लिए क्या कुछ कर सकती हैं इसी की जानकारी दूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर इतनी सी भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में ये जो बेल आइकन है इसे भी हिट कर दीजिएगा। इससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो इसे न्यू पेरेंट्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो जाए। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप ब्रेस्ट मिल्क दे रही हैं तो उनके जो हार्ड पॉटी होने की वजह होती है, एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। अगर आप पानी भरपूर मात्रा में पिएंगी तो बच्चे को डिहाइड्रेशन की शिकायत नहीं होगी, क्योंकि देखिए जब हम लोग ही पानी कम पीते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है। इसलिए पानी का भरपूर मात्रा में पीना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जब आप पानी पिएंगी भरपूर तो बच्चे को हार्ड पॉटी होने की शिकायत नहीं होगी। इसके अलावा टाइम का फिक्स होना बेहद ज़रूरी है, यानी बच्चे का रूटीन ज़रूर बना करके रखिए। अगर बच्चा टाइम टू टाइम पॉटी नहीं करता है तो इससे भी अक्सर बच्चों में या फिर बड़ों में भी पॉटी जो है वो नॉर्मल नहीं हो पाती है, क्योंकि टाइम फिक्स न होने पर वो हार्ड भी हो सकती है या फिर ज़्यादा समय तक बच्चे ने नहीं किया है पॉटी तो उसको लूज मोशन भी हो सकती है। तो इसलिए रूटीन का फिक्स होना बेहद ज़रूरी है। मैं इसके लिए एक पहले भी वीडियो अपलोड की हूँ कि किस तरह से आपको रूटीन बनाना है। जैसे कि बच्चा जब सुबह सो कर के उठता है तो उसे फर्स्ट आप ज़रूर ये सिखाएं कि उसे यूरिन डिस्चार्ज करना है, पॉटी डिस्चार्ज करना है। तो इसके लिए ट्रेनिंग आपको शुरू से ही देनी होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि 9 महीने का बच्चा हो जाता है तब देना चाहिए, लेकिन मैंने इस चीज़ को खुद भी फॉलो किया था। बच्चे का जब रूटीन फिक्स हो जाता है ना तो वो ज़रूर इस तरह से डिस्चार्ज कर लेता है। तो आप बच्चे का रूटीन ज़रूर बना करके रखिए। एक बार जैसे कि मॉर्निंग में हो गया, फिर एक बार आपने दूध पिलाया बच्चे को, मालिश किया, उसके बाद में एक बार ट्राई कर लीजिए। बच्चा जब सो करके दोपहर में उठता है या फिर जब भी बच्चा सो करके उठता है तो अक्सर बच्चे यूरिन डिस्चार्ज ज़रूर करते हैं, तो उस समय एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसा भी होता है क्योंकि बच्चे जब तक छोटे रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पॉटी करते हैं, यानी कम से कम दिन में 3-4 बार भी कर सकते हैं, 5-6 बार भी कर सकते हैं। बहुत थोड़ी पॉटी करते हैं। कुछ बच्चे दूध पीते समय भी पॉटी करते हैं। तो ये चीज़ों से आप घबराएं नहीं, ये नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी आपको जो रूटीन होता है वो ज़रूर बना करके रखना चाहिए। यानी बच्चा जब सो के उठता है तब एक बार ज़रूर कोशिश कर लेनी चाहिए और फिर दूध वगैरह देने के बाद, मालिश के बाद फिर एक बार कोशिश कर लेनी चाहिए। इस तरह से उसको समझ में आ जाता है कि मुझे इस टाइम पर पॉटी या फिर यूरिन डिस्चार्ज करना है और उसी हिसाब से बॉडी भी सेट हो जाती है कि उस समय उसे ये चीज़ें करनी है। क्योंकि हम बड़े भी होते हैं, देखिए जब सफ़र वगैरह में जाते हैं और हम टाइम पर नहीं कुछ कर पाते हैं तो हमें गैस जैसी समस्या हो जाती है, यूरिन डिस्चार्ज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती ही नहीं अगर 3-4 घंटे तक आपने रोक करके रखा है। तो इसी तरह से बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो आप लोग रूटीन ज़रूर बना करके रखिए। ये एक वजह होती है बच्चों में हार्ड पॉटी की, अगर उनका रूटीन फिक्स नहीं है तो। इसके अलावा जैसे बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हुई थी, आपने उसको मेडिसिन दिया है किसी तरह का, तो मेडिसिन की वजह से भी अक्सर बच्चों में काफ़ी समय तक यानी लंबे समय तक हार्ड पॉटी होने की शिकायत हो जाती है।
तो इसलिए आप घबराए नहीं। अगर बच्चे को किसी भी तरह की कोई मेडिसिन आपने दी है या फिर जो बच्चों को वैक्सीन लगता है उस समय भी बच्चों को बुखार वगैरह आता है, तो ऐसे समय में कुछ दिनों तक यानी लंबे समय तक भी हो सकता है कि बच्चे का रूटीन जो है वो चेंज हो जाता है और ऐसे में हार्ड पोटी होने की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है तुरंत। जो चेंज हुआ है या तो बच्चे की दवाई चालू है तो आप थोड़ा रुकिए, थोड़ा इंतज़ार करिए। बच्चे को उस रूटीन तक लाने में उसके खाने पीने का जो भी व्यवस्था आप करती हैं, यानी कि अगर ब्रेस्ट मिल्क दे रही हैं तो उसे ध्यान दीजिए। आप पानी भरपूर मात्रा में दीजिए, क्योंकि जब हम दवाइयाँ लेते हैं उस दवाइयों का जो असर होता है वो हमारी बॉडी में काफ़ी समय तक रहता है, तो इससे हमारे शरीर में बहुत से बदलाव हो जाते हैं। तो इसी तरह से बच्चे को अगर कोई ऐसी मेडिसिन चालू रही है तो उसके शरीर में वो बदलाव होना स्वाभाविक है। तो आपको क्या करना है, आपको पानी भरपूर मात्रा में पीते रहना, ताकि आपके ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए बच्चे को भरपूर मात्रा में पानी मिल सके और उसका जो शरीर का परिवर्तन हुआ यानी बॉडी परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है सब कुछ, वो फिर से सेट हो सके, फिर से पुरानी स्थिति में आ सके। इसके अलावा देखिए, अगर बच्चा 0 to 6 मंथ का है तो ये तो वो बात हो गई, लेकिन बच्चा अगर सॉलिड फूड पर आ जाता है तो ऐसे में भी जब बच्चा शुरुआत में सॉलिड फूड लेना शुरू करता है तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पूरी तरह से डेवलप तो हुआ नहीं रहता, मैच्योर नहीं हुआ रहता है, तो वो तुरंत किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर पाने में नहीं सक्षम हो पाता है। तो ऐसे में भी बच्चों को हार्ड पोटी की शिकायत हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि पोटैटो हुआ या फिर राइस हुआ, अगर इसका आप सॉलिड फूड बना करके दे रही हैं या फिर आप इसका सेरेलक पाउडर बना करके दे रही हैं, जो कुछ भी किसी भी फॉर्म में आप पोटैटो या फिर राइस दे रही हैं, तो उससे बच्चों में हार्ड पोटी होने की शिकायत होती है, बच्चों में कब्जियत की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ध्यान दीजिए कि बच्चों को स्टार्टिंग जो फूड आप दे रही हैं वो फ्रूट प्यूरी दीजिए, जूस भी मत दीजिए, फ्रूट प्यूरी दीजिए। जैसे कि एप्पल हुआ, पेड़ हुआ, बनाना हुआ और पपैया हुआ। पपैया बहुत अच्छा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, तो आप इन सब चीज़ों की प्यूरी बना करके बच्चे को दीजिए। तो इससे वो अच्छा भी फील करते हैं और उन्हें अच्छी तरह से ये चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं, वो थोड़ा मैच्योर हो जाता है। तो उस समय आप जैसे कि पोटैटो या राइस वगैरह देना चाहती हैं तो दीजिए। जब बच्चे एकदम से सेट हो जाते हैं, यानी उनका आपने सॉलिड फूड देना स्टार्ट किया और बच्चे अच्छी तरह से हजम करने लगे हैं, उन्हें अच्छी तरह से डाइजेस्ट होना शुरू हो चुका है, तो उसके बाद में आप इन चीज़ों को दे सकती हैं। ये तो हो गया जो मदर ब्रेस्ट मिल्क पिलाती हैं या फिर जब बच्चे सॉलिड लेना शुरू कर देते हैं उनके लिए। अब जिन मम्मियों ने बच्चे को फार्मूला मिल्क दिया है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो फार्मूला मिल्क होता है वो कुछ दिनों तक तो मम्मियाँ जो होती हैं वो मिक्स करते समय जो लिखा रहता है पैकेट पर उसे पढ़ करके उसी के अकॉर्डिंग दूध और पानी को मिक्स करती हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगने लगता है कि चलो भाई हमें तो अब अच्छी तरह से आ गया है और हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, तब वो अपने हिसाब से मिक्स करने लगती हैं और ऐसे में उसमें पानी की जो क्वांटिटी होती है वो कभी कभी कम हो जाती है। दूध अगर गाढ़ा होगा तो बच्चे को इतनी अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा और उसे हार्ड पोटी की शिकायत हो जाएगी। तो आपको ध्यान देना है हमेशा, अगर आपका बच्चा हार्ड पोटी करने लगा अचानक से, यानी पहले उसे जो फार्मूला मिल्क आप दे रही हैं वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो रहा था, लेकिन अचानक से बच्चे को वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है और बच्चे को हार्ड पोटी होने लगी है, तो आप जैसे कि मैंने मेडिसिन का बताया उस बात को भी ध्यान में रखना है। अगर मेडिसिन बच्चे ने किसी तरह की ली है या फिर वेदर चेंज हुआ है या फिर आप कहीं आई गई हैं, ऐसे समय में हार्ड पोटी होने की जो प्रॉब्लम होती है वो हो जाती है, नॉर्मल है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और अचानक से बच्चे ने यूं ही हार्ड पोटी करना शुरू किया है, तो आप ध्यान दीजिए जो आप दूध मिक्स कर रही हैं फार्मूला मिल्क, कहीं उसमें पानी कम तो नहीं हो रहा है, और अगर नहीं भी आप ऐसा नोटिस कर रही हैं, आपको लग रहा है कि नहीं बराबर है, तो थोड़ा पतला करके देखिए, क्योंकि बच्चे को हो सकता है कि डिहाइड्रेशन की शिकायत हुई हो। अब आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चे में डिहाइड्रेशन की शिकायत हुई है, तो बच्चे के जो ओठ होते हैं वो सूखे सूखे दिखाई देने लगते हैं और चेहरा भी उसका जो होता है वो थोड़ा मुरझाया हुआ सा दिखाई देने लगता है, बच्चा यूरिन कम डिस्चार्ज करता है। तो ये सब लक्षण होते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी शायद दिया हुआ है अपने चैनल पर कि किस तरह से आप समझ सकती हैं कि बच्चे को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हुई है।
तो उन बातों को समझ करके आप बच्चे को पानी की जो मात्रा है वो जो फार्मूला मिल्क आप दे रही हैं उसमें बढ़ा करके दीजिए। जैसे कि बहुत से लोग बच्चों को शुरू से ही काऊ मिल्क या फिर जो बैफलो मिल्क होता है वो देते हैं, तो उसमें भी मैंने मेरे घर में देखा था, मेरे बेटे ने तो शुरू से ही मेरा ही ब्रेस्ट मिल्क लिया और लास्ट तक उसने वही लिया, उसने बाहर का कोई दूध नहीं लिया। लेकिन मेरी भाभी जो थी वो लोग गाय का दूध दे रही थी, तो मैंने उन्हें देखा था कि वो आधा दूध मिक्स करती थी और आधा पानी मिक्स करती थी ताकि दूध जो है वो पतला हो जाए। यानी जाहिर सी बात है कि अगर दूध मोटा है तो जैसे कि दूध उतना डाइजेस्ट अच्छी तरह से बच्चा नहीं कर पाता है, और जो मदर ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा पतला और हाई प्रोटीन होता है उसमें, तो इसके लिए बच्चा आसानी से उसे डाइजेस्ट कर लेता है। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिए, अगर आप काऊ मिल्क दे रही हैं, बैफेलो मिल्क दे रही हैं, तो उसमें थोड़ी पानी की मात्रा ज़रूर करिए। जो बच्चे फार्मूला मिल्क पीते हैं उनमें अधिकांश देखा गया है कि उन्हें हार्ट पोटी की शिकायत होती है। कभी कभी ये शिकायत तभी होती है जबकि बच्चे को वो जो फार्मूला मिल्क दे रही हैं आप वो उसे सूट नहीं हो रहा है। तो अगर आपने फार्मूला मिल्क चेंज किया है या फिर अभी अभी स्टार्ट किया है और बच्चे को हार्ट पोटी की शिकायत हो रही है या फिर और कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए और जो मिल्क पाउडर आप दे रही हैं उसे चेंज करके देखिए। तो ये थी वजहें और ये थे उसके सलूशन कि क्या कुछ कर सकती हैं आप और किन किन वजहों से बच्चों में हार्ट पोटी होने की शिकायत होती है। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे आपके बच्चे को किस वजह से हार्ट पोटी हो रही है उस वजह को समझने के लिए और उस समस्या का समाधान करने के लिए वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो न्यू पेरेंट्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।